टीवी की गोपी बहू यानी देवलीना भट्टाचार्य लगातार अपनी दोस्त दिव्या भटनागर के लिए इंसाफ की गुहार लगा रही थी। लगातार देवलीना एक के बाद एक कई वीडियोस दिव्या के ऑडियो से प्रूफ दिखाकर लोगों के साथ की मदद मांग रही थी, लेकिन किसी ने दिव्या को इंसाफ दिलाने के लिए देवलीना का साथ नहीं दिया। वो अकेले जंग लड़ती रही। देवलीना से जितना हुआ उन्होंने उतना किया। देवलीना कई सारे प्रूफ इकट्ठे कर चुकी थी। देवलीना ने उन लड़कियों को भी ढूंढ निकाला जिनसे दिव्या अपने दिल की बात शेयर करती थी, जिन्हें मैसेजेस में गगन की घटिया हरकतें बताती थी। उन सब प्रूफ को देवलीना ने दिखाया। दिव्या के घर वाले भी गगन के खिलाफ बोलते रहे, लेकिन ना ही जनता का साथ मिला और ना ही कानून का, क्योंकि अगर कानून नहीं तो जनता ही अगर दिव्या के इंसाफ के लिए आवाज उठाती तो आज देवलीना को जंग लड़ते लड़ते शांत नहीं बैठना पड़ता। जी हाँ, देवलीना भी अब हार मान चुकी हैं। वो गगन गबरू से डर कर बैठ गई हैं। देवलीना दिव्या को छोड़कर अपने काम पर वापस आ चुकी हैं। देवलीना फोटो शूट करवाने में लग गई हैं, क्योंकि अब इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। शायद देवलीना पहले ये सब करती तो दिव्या बच जाती, लेकिन अब गगन गबरू बेफिक्र होकर घूम रहा है। इतना ही नहीं, गगन गबरू ने भी देवलीना के लिए वीडियो अपलोड करते हुए उन्हें धमकी दी थी। गगन ने कहा था कि अगर देवलीना इतनी ही दिव्या की फिक्र करती तो वो 6 साल से कहाँ थी। जब दिव्या को पैसों की जरूरत थी तो देवलीना क्यों गायब हो गई थी। गगन ने ये तक कहा कि मेरा नाम बदनाम करने की कोशिश ना करे। गगन ने देवलीना को उल्टा सीधा बोलकर खुलेआम धमकी दी थी। देवलीना ने वो ऑडियो भी अपलोड किया था जिसमें दिव्या एक फ्रेंड को बताती दिखी कि गगन ने उनसे धमकी देकर शादी की और कहा कि उनके माँ और भाई को भी खत्म कर देंगे। अपने परिवार के लिए दिव्या हर रोज मार खाती थी। दिव्या की बहन भी वीडियो में बता चुकी है कि गगन उनके परिवार से दिव्या को मिलने नहीं देता था। फेसबुक मैसेजेस से पता चला कि गगन न केवल दिव्या को मारता था बल्कि उनकी उंगली तक तोड़ देता था। फिलहाल तो देवलीना ने दिव्या के इंसाफ के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन पुलिस ने ही दिव्या की FIR लिखने से मना कर दिया था। पुलिस का कहना है कि दिव्या बीमारी की वजह से गई है, न कि टॉर्चर की वजह से। वैसे आपको दिव्या को लेकर क्या कहना है, आप भी कमेंट करके बताएं। क्या दिव्या का दोषी ऐसे ही खुलेआम घूमता रहेगा? क्या दिव्या को इंसाफ नहीं मिलेगा? हंसती मुस्कुराती दिव्या भटनागर की जिंदगी नर्क बनाने वाले उसके पति गगन गबरू इस हद तक चला जाएगा, किसी को उम्मीद तक नहीं थी। गगन ने दिव्या के साथ जो किया वो तो आप सबने देख लिया, और अब तक गगन का कोई जवाब भी नहीं आया, क्योंकि गगन अपना काला मुंह छिपाकर बैठा हुआ है। गगन के खिलाफ जो सबूत मिल रहे हैं उससे वो ज्यादा देर तक बच नहीं पाएगा। गगन ने दिव्या के साथ जो किया वो किया, लेकिन उसकी माँ के साथ भी गगन गंदी हरकत करने वाला था। जी हाँ, दिव्या की माँ के साथ भी गंदी हरकत करने से गगन नहीं चूका। गगन ने दिव्या की माँ के साथ गंदी हरकत करने की पूरी प्लानिंग बना ली थी। इसका पूरा सबूत हम आपको दिखा रहे हैं। सबूत देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। किसी को यकीन नहीं हो रहा कि गगन दिव्या की माँ के साथ भी ऐसी हरकत करने वाला था। वो तो ईश्वर का शुक्र मनाए जो दिव्या ने अपनी जिंदगी गंवाकर अपनी माँ की जान बचा ली, वरना आज एक और अपराध हो जाता। दरअसल दिव्या के भाई देव ने वो व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट अपलोड कर दिए हैं जिसमें गगन उसकी मां के साथ गंदी हरकत करने वाला था। इन स्क्रीनशॉट में साफ लिखा है कि दिव्या किसी को अपने पति की ओर से मारपीट के बारे में बता रही है। यही नहीं, दिव्या कहती है कि उन्हें धमकाकर गगन ने शादी की थी। रोंगटे तो तब खड़े हो गए जब दिव्या ने चैट में बताया कि गगन उनसे कहता था कि अगर तुमने शादी नहीं की या फिर किसी को बताया तो तुम्हारे भाई और माँ को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा। मतलब दिव्या शादी से पहले ही गगन की हरकतें जान गई थी, लेकिन उसने अपने परिवार के लिए अपनी जिंदगी खतरे में डाल दी। दिव्या हर रोज अपने परिवार के लिए मार खाती रही, और तो और गगन ने दिव्या को उसके परिवार वालों से दूर भी करवा दिया था। परिवार वालों को लगता था कि दिव्या ने अपनी गलती की वजह से उससे शादी की, लेकिन दिव्या ने तो अपने परिवार के लिए ऐसे जानवर इंसान से शादी की थी। देव भटनागर ने चैट शेयर करते हुए कहा कि काश मुझे ये सब पहले पता चल जाता। देव आगे लिखते, अगर मुझे पहले ये सब बातें पता चल जाती तो मैं कहता कि अपने लिए खड़ी हो जाओ। मैं उसे बताता कि लड़कियां इस संसार में सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं
मैं उसे इस शैतान से बचाने की कोशिश करता। देव ने बाकी लड़कियों के लिए मैसेज देते हुए कहा कि बहुत ज्यादा देर होने से पहले बोलो, खास तौर पर अपने परिवार के सामने बात रखो, क्योंकि आप दोस्तों से भी बात रखते हैं, लेकिन इस तरह के संकट से आपका परिवार ही आपको बाहर निकालेगा। मैं चाहता हूं कि गगन गबरू को फांसी हो। अब दिव्या तो जा चुकी है, लेकिन दिव्या को इंसाफ दिलाने के लिए उनकी ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दिव्या के जाने के बाद देवोलीना ने तो पहले ही दिव्या के पति गगन की सिट्टी विट्टी गुल कर दी थी, और अब तो उनकी पत्नी दिव्या का भी सबूत सामने आ चुका है, जो दिव्या ने जाने से पहले गगन के खिलाफ सबूत तैयार किया था। गगन के खिलाफ दिव्या का सबूत देखने के बाद गगन को अब कोई नहीं बचा सकता, और बहुत जल्द वो जेल की सलाखों में पहुंचने वाले हैं। जो सबूत मिला है वो दिव्या का नोट है। जाने से पहले दिव्या ने गगन के खिलाफ एक नोट लिखा था। जी हाँ, 7 नवंबर को दिव्या ने लिखा था कि गगन उन्हें गालियां देता है, रोज मारता पीटता है, जिसकी वजह से वो हर रोज बीमार पड़ जाती थी। दिव्या इस नोट को लेकर पुलिस स्टेशन गई थी और उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शायद उस वक्त दिव्या की सुनवाई नहीं हो पाई थी। नोट को दिव्या ने अपनी अलमारी में संभाल कर रख दिया था और उसके बाद वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी। दिव्या के जाने के बाद उनके भाई को नोट मिला तो उन्होंने गगन के खिलाफ हिंसा का आरोप लगाते हुए केस दर्ज करवाने की बात कही है। इससे पहले देवोलीना ने वीडियो में कहा, मैं तेरा काला चिट्टा खोल कर रहूंगी, अभी ये शुरुआत है, तुझे मैं एक्सपोज करूंगी। तू दिव्या को मारता था, तेरी वजह से वो बीमार रहने लगी थी। दिव्या ने गगन के खिलाफ ओशीवाला पुलिस स्टेशन में एनसी करवाई थी। देवोलीना ने बताया था कि वो करवा चौथ के दिन पुलिस स्टेशन गई थी, क्योंकि गगन ने उस दिन उसे मारा था और उसके गहने लेकर वो भाग गया था। देवोलीना ने कहा कि मैं तेरे खिलाफ सारे प्रूफ इकट्ठा करूंगी और सामने दिखाऊंगी। गगन, तू अब अपनी जिंदगी जेल में गुजारेगा। दिव्या तो अब अच्छी जगह चली गई, वो भगवान की बच्ची थी और भगवान के पास चली गई, लेकिन तू जेल जाएगा। दिव्या भटनागर ने बीते साल ही अपने परिवार के खिलाफ जाकर गगन से शादी की थी। शादी का भी साल भर भी नहीं हुआ और 10 दिन पहले ही दिव्या दुनिया को अलविदा कहकर चली गई। दिव्या जिसकी वजह से गई वो कोई और नहीं, उसका पति गगन गबरू है, और ये बात गगन को अच्छी तरह से पता चल चुकी है। इसलिए अब तक गगन का कोई जवाब नहीं आया। ये वही गगन है जब दिव्या की मां ने गगन पर फ्रॉड और मारपीट का आरोप लगाया था, तो गगन ने फौरन उसका जवाब देते हुए कहा था कि ये लोग तो पहले ही हमारी शादी के विरोध में थे, इसलिए ऐसे आरोप लगा रहे हैं। लेकिन अब गगन का कोई जवाब नहीं आया। जब सोशल मीडिया पर गगन गबरू को लेकर गुस्सा देखा जा रहा है, लोग गगन के मुंह से जानना चाहते हैं कि आखिर वो दिव्या को टॉर्चर क्यों करते थे, तो अब तक गगन का कोई जवाब नहीं आया। देवोलीना के बाद दिव्या का नोट जरूर गगन को उसके किए की सजा दिलवाएगा। तो आप भी दिव्या को लेकर कमेंट जरूर करें।